हम दो हमारे 12 नाम बदली करने के बाद भी विवादों में घिरी फिल्म। साला सुअर की शक्ल का सूर्य बकरा की आयत पढ़ रहा है, वो गलत तरीके से उसका तर्जुमा कर रहा है। फिर एक दूसरा झिंगुर है, वो औरतों को मार रहा है। मतलब मुसलमान जो रिलीजन है उसको गलत तरीके से ये पेश कर रहा है, तो इसका विरोध तो हमारा फर्ज है करने। मुसलमान की एक किताब बता दो ना तुम जिसमें जुल्म लिखा है। एक किताब एक पॉइंट बराबर भी अच्छा बता दो जुल्म लिखा है उसके अंदर, बोलो मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा दूसरे कास्ट में। अगर एक जरा भी लिखा हो रहेगा तो गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड के बेस्ट मैन, तो वो हमारे नबी का नाम आएगा उसके अंदर। तो ये के लोग ने मतलब सड़क छाप जो लोग हैं, गटर छाप लोग हैं, जिसको काम धंधा है नहीं, ना इंडस्ट्री पूछ रही है ना कोई और पूछ रहा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक मुस्लिम रिलीजन को खाली टारगेट कर रहे हैं। ये लोग इस्लाम को कितना भी बदनाम करते रहे, ये इस्लाम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ऐसे भिखारी लोग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस्लाम को। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा इन दिनों हम लगातार देख रहे हैं देश में किस प्रकार से एक अभिनेता किस तरीके से एक ही समुदाय के चरित्र पे लगातार सवाल उठाता है, और अभी वापस से ही एक ऐसी फिल्म सामने आ रही है जो कि सिनेमा घर में जल्दी अभी लगने वाली है। इस फिल्म को लेकर युवाओं में आक्रोश है। मुस्लिम युवा नौजवान हमारे साथ में मौजूद है, कुमेल मर्चेंट, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। कुमेल भाई, पहले तो द केरल स्टोरी आई, कश्मीर फाइल आई, इन सब मूवी को कोर्ट ने फटकार भी लगाई, मगर अभी एक मूवी आ रही हमारे 12 करके। इसका पहले नाम था हम दो हमारे 12, इसने मूवी का नाम चेंज किया, हमारे 12 कर दिया है। और कहीं ना कहीं इसमें इतनी बेहुरमती की जा रही है कि जो होली कुरान है उसके तर्जुमे को बदली करके लोगों में रिप्रेजेंट किया जाए। किस तरीके से देखते हैं ये जो मूवी आ रही है हम दो हमारे 12, इसका विरोध तो हम करेंगे। पहली बात, ऐसी मूवी से इस्लाम को तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो इस्लाम धर्म है वो अल्लाह का बनाया हुआ धर्म है, और उसके अंदर जो कुरान की आयत का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, जो गलत तरीके से बताया जा रहा है, जो कुरान की आयत है उसके अंदर सूरह बकरा, तो वो अल्लाह की दी हुई किताब है। और वो जो किताब जो नाजिल हुई है वो हमारे नबी के ऊपर नाजिल हुई है। और हमारे नबी, आप सर्च कर लोगे ना, गूगल पे सर्च करोगे वर्ल्ड के बेस्ट मैन, तो वो हमारे नबी का नाम आएगा उसके अंदर। तो ये के लोग ने मतलब सड़क छाप जो लोग हैं, गटर छाप लोग हैं, जिसको काम धंधा है नहीं, ना इंडस्ट्री पूछ रही है ना कोई और पूछ रहा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक मुस्लिम रिलीजन को खाली टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास काम धंधा है नहीं आज की तारीख में। तो मेन ये लोग कैसा है, मुस्लिम लोगों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं लोग। एक सवाल है, मुस्लिम लोगों को टारगेट करके क्या मिलेगा? इनको रोज़ी मिल रही है मुस्लिम लोग को टारगेट करके, क्योंकि ये जो मुस्लिम लोगों को गलत तरीके से जो प्रेजेंट करते हैं, तो ये मूवी में जितने मुसलमान लोग हैं, तो ये मुसलमानों के लिए हमारे उमर लोग का फ़र्ज़ बनता है क्या इस जो मुसलमान लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं मूवी के अंदर, उनके ऊपर फतवा निकालो और इनको मुसलमान धर्म से खारिज करना चाहिए। तो इनको मुसलमान में रहने का कोई हक नहीं है, इनको मुसलमान लोगों से खारिज करना चाहिए। इस्लाम में जिस तरीके से हम देखते हैं, सुनते हैं और मदरसे में जाके भी पढ़ते हैं कि जुल्म के खिलाफ जितना देरी से उठोगे जुल्म उतना बढ़ेगा, और आप लोगों को इकट्ठा होकर लड़ने की होना चाहिए, मगर लोग इकट्ठा भी नहीं हो रहे हैं और जुल्म लगातार मुसलमान पे बढ़ते हैं। पहले तो मैं ये बोलूँगा, जो हम तो हमारे 12 की जो मूवी की बात चल रही है, पहले मैं इस पे बोलूँगा, मैंने इसका पोस्टर देखा। इस पोस्टर में देखा कि कई औरतें लोग हाथ बांधा हुआ है, उनका मुंह पे टाके लगे हुए हैं, तो और सारी बुरके में है, कोई बच्चा लिया हुआ है, किसके मुंह पे टेप है, और मैंने देखा क्या एक कोई झिंगुर है जोकर टाइप का, और एक दूसरा साला सुअर की शक्ल का सूर्य बकरा की आयत पढ़ रहा है, वो गलत तरीके से उसका तर्जुमा कर रहा है। फिर एक दूसरा झिंगुर है, वो औरतों को मार रहा है। मतलब मुसलमान जो रिलीजन है उसको गलत तरीके से ये पेश कर रहा है, तो इसका विरोध तो हमारा फ़र्ज़ है करने का। तो जो मुसलमान धर्म में जो मुसलमान औरतों को जो रुतबा दिया है मुसलमान ने, वो किसी और धर्म में नहीं दिया। मुसलमान धर्म में माँ को ना, माँ के पैर के नीचे जन्नत का दर्जा दिया है। अगर बेटी हो रही है तो उसको रहमत का दर्जा दिया है। अगर वो किसी की बीवी है तो उसके आदमी का सर का ताज होती है वो, और वो घर की इज्जत होती है। तो ये लोग कैसा कर रहे हैं, ये लोग को मेन जो तकलीफ है ना, वो देखेंगे आप, बुरका अक्सर पूरा बुरके में पिक है, उसके जो पोस्टर बना हुआ है बुरके में बना है, तो ये लोग का मेन टारगेट है बुरका। जो हाँ, आप हिजाब मेन ये लोग का टारगेट है। पहले भी देख रहे हो तो हिजाब के ऊपर कुछ ना कुछ ये लोग का चलता ही रहता है। तो मेन टारगेट ये लोग का मुसलमानों को बदनाम करना। दूसरा है हिजाब की आज पहनने वाली औरतें, मुसलमान और लड़कियां देख लो आज टॉप कर रही है। और मुसलमान अगर अपनी औरत को पर्दे में रखता है तो उसमें गलत क्या है? अगर आपको एक्सपीरियंस देखना है, टेस्ट करना है, तो अगर फेसबुक का आईडी आपके पास है, फेसबुक आईडी में 2 पोस्ट आप सर्च करो, उसको अपलोड करो, 2 पोस्ट। एक पोस्ट करो औरत की जो पूरे बुरके में हो,
और एक पोस्ट करो जो लड़की स्कर्ट में छोटे कपड़े में हो, 2 आप पोस्ट करो और उसके ऊपर आप कमेंट देख लो क्या कमेंट आता है। देखो बुर्के वाली जो रहेगी ना तो उसके ऊपर कमेंट नहीं आएगा, और जो गंदी मतलब हाफ स्कर्ट पहने हुई छोटे कपड़े भी पहने हुई जो लड़की रहेगी ना उस पर आप कमेंट देख लो, उसके ऊपर सेक्सी करके कमेंट आएगा, हॉट कर मतलब गलत 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 कमेंट आते जाएगा। तो अगर हम हमारी औरतों को ढाक के रखते हो तो उसमें गलत क्या है? ये हमारी औरतें थोड़ी ना लोगों के मज़े के लिए औरतें। कोई भी अगर स्कर्ट में अगर अपनी औरत को निकालेगा तो लोग तो गंदी नज़र से देखेंगे ही ना। उसका छाती दिख रहा है, उसका पैर दिख रहा है, उसका पेट दिख रहा है, तो लोग तो गंदी नज़र डालेंगे। तो इनको मेन तकलीफ का है, मम्मी को तो समझ में नहीं आता है। अच्छा, मतलब इस मूवी का विरोध करने का आप लोगों का मकसद क्या है? किस लिए मैं विरोध कर रहा हूँ इसलिए कि इसमें सूरह बकरा की जो आयत है वो मुसलमान लोगों की जो आयत है कुरान की, तो उसमें गलत तरीके से पेश किया गया है उसको। तो ऐसा कुछ मुसलमानों में नहीं है। अगर आपको फिल्म बनाना है तो आप पहले चले जाओ, थोड़ा सा पहले चले जाओ, मतलब आज़ादी के पहले चले जाओ, और मुसलमान लोगों का आप देखो जो हदीस में लिखा है, जो हम फॉलो करते हैं, हमारे नबी की आयत है, जो भी है कुरान की आयत है, हमारे नबी की हदीस है, जो फॉलो करते हैं वो आप पढ़ो एक बार। पहले आप दूसरे धर्म में देखोगे तो एक बेटी को पनौती माना जाता था और उसको दफन कर दिया जाता था, और अगर उसका शौहर मर गया तो उसको वही चिता में जला दिया जाता था। और मुसलमान धर्म में ना अगर बीवी को अगर अलग होना है ना तो उसको खुला का दर्जा दिया है कि तू खुला ले सकती है। उसको अगर मुसलमान बेटी को एक हिस्सा मिलता है प्रॉपर्टी का, ये मुसलमान धर्म में, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो औरतों को है फ्री। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर हमने कई ऐसे देखा मुस्लिम नेता सीट ना मिलने पर बहुत बवाल मचाते हैं, और ऐसी मूवी आती तो कुछ नहीं बोलते, खामोश। असल में मुसलमान तो एक मुद्दा बन गया है। जो भी अगर सरकार अगर बैठती है, कोई भी सरकार बैठती है, अभी 2014 में बैठी, उसके 2019 में बैठी, तो ये मुसलमान की वजह से ही बैठी है। ये मुसलमान ही सरकार बिठाता है, भले से ये 17 करोड़ क्यों ना हो। जब तक ये मुसलमान का नाम नहीं लेंगे इनकी सरकार नहीं बैठ सकती है। ये सरकार जब भी बैठती है जब ये मुसलमान का नाम लेते, तो इनके ऊपर मुसलमानों का एहसान है। जब तक ये मुसलमानों का नाम नहीं लेंगे इनको वोट नहीं मिलेगा। ये बिना नाम नहीं लेवे मुसलमान का और जीत के बता देवे मैं मान जाऊँ। चैलेंज आपका? मेरा चैलेंज है। और एक और बात, ये लोग इस्लाम को कितना भी बदनाम करते रहे, ये इस्लाम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ऐसे भिखारी लोग से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस्लाम को। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आती, इस पूरे मामले को लेकर नेता लोग की चुप्पी क्या लगता है आपको? इसका कारण क्या लगता है? इनके अब्बा लोग मना करके रखते हैं ना, इनके गॉडफादर लोग बिस्किट डालेंगे तो बोलेंगे ना खा तो खाएंगे, बोलेंगे बैठ तो बैठेंगे, इसके लिए चुप है। यानी ये जो नेता है सब नाम के मुसलमान है, बस नाम के ही मुसलमान है। अरे ये कुत्ते डॉगी बन गए ये अपने डैडी लोग के, ये नाम के मुसलमान है। अरे आओ ना रोड पे, ये तो अब इस्लाम की बारी आ रही है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, कुरान की आयत को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब नहीं उतरेंगे तो कब उतरेंगे तुम? जब तुम्हारे घर में अगर तकलीफ आती है तो तुम रोड पे तमाशा करने लगते हो, अब जब इस्लाम की बात आ रही है तो चुप बैठे हो। तो इनको भी साले जो आएंगे ना, अभी इलेक्शन तो नज़दीक ही है, इलेक्शन नज़दीक है, 3 महीना है अभी, विधानसभा इलेक्शन होगा ना आमदार का, तो देखते हैं ना अभी सब आएंगे मुसलमान नेता। तो हर मुसलमान लोग को पूछना चाहिए क्या किया कि जब पिक्चर आती है हमको फ़र्क तो पड़ता नहीं है, इस्लाम धर्म को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ऐसी मूवी से, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है उस पर विरोध करना। हम विरोध करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। उन लोगों से क्या अपील करेंगे जिसको इस्लाम के बारे में नहीं मालूम, तो उनके जैसा लगे उनको सच्चाई लगेगी, तो उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे? कौन सॉरी? जैसे अभी जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको इसकी सच्चाई पता है तो वो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये मूवी आ जाती है तो जो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, उनसे क्या अपील करेंगे आप? क्योंकि एक अलग तरीके से मूवी में दर्शाया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ एक बार, हर कास्ट को मैं बोलता हूँ सिर्फ एक बार, ज़्यादा नहीं, एक बार तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ लो, आपको ज़िंदगी जीने का तरीका सीख जाओगे। कभी ज़िंदगी में मुसलमान को गाली नहीं दोगे। मुसलमान की एक किताब बता दो ना तुम जिसमें जुल्म लिखा है, एक किताब एक पॉइंट बराबर भी अच्छा बता दो जुल्म लिखा है उसके अंदर, बोलो मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा दूसरे कास्ट में, अगर एक जरा भी लिखा हो रहेगा तो। और सभी नौजवानों से क्या अपील करेंगे आप? मेरे नौजवानों से यही अपील करेंगे, ऐसा कुछ भी होता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, जब हमारे इस्लाम पे बात आती है तो हमको विरोध करना चाहिए। तो बहरहाल आपने कुमैल मर्चेंट को सुना, साफ तौर पे उनका ये था, और साथ साथ में इन्होंने सरकार को भी चैलेंज कर दिया है, मुस्लिम के नाम लिए बिना आप इलेक्शन जीत के बताओ या तो कुर्सी पे बैठ के दिखाए। और साथ साथ में इन्होंने एक चैलेंज ये भी कहा है, दावा किया है कि कुरान मजीद को अगर आप
तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, इससे अच्छी अगर आपको कोई किताब दिखती है तो ये अपना मज़हब कन्वर्ट कर लेंगे। बहरहाल अब देखना ये रहेगा कि हमारे 12 का टीज़र तो हटा दिया गया है और पूरे देश विदेश में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब देखना ये रहेगा सेंसर बोर्ड इस पर क्या कुछ ठोस कदम उठाता है या इसी प्रकार से जिस तरीके से द केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल जो सेंसर बोर्ड पे आई थी और थिएटर में रिलीज़ की गई थी, उसी तरीके से इसको रिलीज़ करके देश का वातावरण ख़राब करने की कोशिश की जाती है। कैमरा पर्सन अफजल शेखिया, ज़ैन से मुंबई टीवी।